सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। सिकंदराबाद के इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सिकंदराबाद कंटोनमेंट क्लब के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और एक कार दूसरी कार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद क्लब सर्कल सिग्नल पर एक SUV कार देखी गई। सिग्नल के खुलते ही उसको चलाने वाले ने उसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया। इसी दौरान दूसरी सिम से एक और कार आ रही थी, जिसके नतीजे में दो कारों का तसादुम हो गया। इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और एक मामला दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 317 और 46 से मुतालिक मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाजिमीन से ख्वाहिश की कि वो मज़कूरा जियो से मुतालिक अपनी शिकायत इस वेब पोर्टल पर करें। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जियो 317 और 46 के मुतासरीन को इंसाफ देने का वादा किया था। इस खुसूस में रियासती वज़ीरा दामोदर राज नरसिम्हा, सुधीर बाबू और पूनम प्रभाकर की क़ियादत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की हिदायत के मुताबिक एक नए वेब पोर्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नीट इम्तिहान में 560 नंबर हासिल करने वाली लड़की को हेल्पिंग फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। जिले के आसिफाबाद के सीनियर सहाफ़ी डी लक्ष्मण की लड़की नीट इम्तिहान में 560 नंबर हासिल करते जिले आसिफाबाद में अपना नाम रोशन करने पर आज हेल्पिंग हैंड्स क्रिकेट सोसाइटी के अराकीन रमेश, मधु, किरण, वंशी, वेंकटेश, मोहम्मद जबी के अलावा वालिदैन के साथ मिलकर 560 निशानात हासिल करने वाली लड़की दासरी श्री की शॉल पोशी गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस्लाम नज़्म ज़ब्त और अखलाक व इक़दार की ज़िंदगी का दर्स देता है। मदरसे अरबिया हिजुल कुरान के प्रिंसिपल मुफ्ती ग़ियास मोहिउद्दीन इस्लाही बनात ने कहा, इस्लामी अखलाकी इक़दार खौफ खुदा और रूहानी सोच के साथ एक नज़्म ज़ब्त ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। इंसानियत में मसवात को दूर किया जाता है और दिमागी खराबियों को रोका जा सकता है। पुरम जिंदगी जारी रखी जा सकती है। मुफ्ती ग़ियास मोहिउद्दीन ने शहर के हुसैनीपुरा में वाक़े मदरसे अरबिया हिजुल कुरान इस्लाही बनात मदरसे की इमारत मुनक़्क़िदा इस्लामी अरबी तालीमी समर कैंप के अख्तामी तक़रीब की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, बच्चों को कुरान ख़ानी के समर कैंप में माहिर इस्लामी स्कॉलर्स ने इस्लामी तालीमात दी और ये काबिल तारीफ़ है कि गर्मियों की छुट्टियों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले तलबा वक्त ज़ाय किए बगैर इस्लामी तालीम और कुरान पढ़ते हैं। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर से बीजेपी उम्मीदवारों को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर से मुख्तलिफ हल्कों से मुकाबला करने वाले बीजेपी के 3 कायदीन ने करीमनगर से बंडी सजय 2 मरतबा असेंबली में शिकस्त के बावजूद पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। तो वहीं निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कोटा हल्के से असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाकर पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शानदार कामयाबी दर्ज करवाते हुए दूसरी मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए हैं। तो वहीं हुजूराबाद के राजेंद्र को गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना हुआ था। वहीं हल्के लोकसभा इंतखाबात में पहली मरतबा बीजेपी से रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से दूसरे मुकाम मलकाजगिरी बहुत बड़े हल्के पार्लियामेंट से हिस्सा लेकर भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी दर्ज कर ली। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ के इत्तला के मुताबिक सीधा प्रसादना में 2 नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों को डुप्लीकेट सोने का बिस्किट कहते हुए धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ लोगों को झूठ की बुनियाद पर पूजा करने के बहाने रकम गबन करने के वाक़यात रौनुमा हो रहे थे। इसलिए आवाम से अपील की जाती है कि दफीना और डुप्लीकेट सोने के बिस्किट के झांसे में हरगिज़ न आए, धोखेबाजों से बहुत एहतियात से रहें। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में हेडमास्टर पी चंद्रशेखर की निगरानी बड़ी बाटा प्रोग्राम का आगाज अमल में लाते हुए तालीम की अहमियत के बारे में शोर बेदारी मुहिम चलाई गई।
आज जुमेरात बामुकाम दफ्तर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर पर खुसूसी मीटिंग ज़ेर निगरानी सैयद मुजफ्फरुद्दीन अहमद साहब मुनक़िद। इस मीटिंग में मुस्लिम तलबा तालिबात के लिए 45 दिनों की DSC-TRT मुफ्त कोचिंग क्लासेस रखना तय पाया। कोचिंग क्लासेस का आगाज 10 जून पीर से होगा। मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन ने मुस्लिम तलबा से अपील की है कि इस 45 रोज़ा DSC-TRT की मुफ्त कोचिंग से इस्तिफादा उठाएं। वरंगल के ACP नंदीनाम राय ने मीडिया को खिताब करते हुए बताया कि वरंगल में गुज़िश्ता 3 माह से लगातार 2 पहियों वाली मोटर गाड़ियां चोरी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 पहिया गाड़ियों को तहवील लेकर इन मुल्ज़मान को रिमांड पर भेज दिया गया है। लड़ी के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट अहाते में मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हरीका ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पौधों की शजरकारी करते हर फर्द को सरसब्ज़ और शादाब माहौलियात को यकीनी बनाने के लिए पौधों की शजरकारी का मशवरा दिया। इस मौके पर वकला बार एसोसिएशन सदर एडवोकेट नवीद परवेज, एडवोकेट साई प्रकाश देशपांडे, श्रीकांत, सतीश निवास, पंडारी गोपालराव, नागम साई बाबा और दूसरे भी मौजूद थे। जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना की जानिब से 25 मई तक 9 जून चल रही मुहिम के तहत अक़लियती फंक्शन हॉल ज़िले मंचियाल में एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया था। इस जलसे की सदारती तक़रीर करते हुए अमीर हल्क़े जनाब डॉक्टर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र ने जमात इस्लामी की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बोधन मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर टाउन शेख मोहिउद्दीन पाशा, PCC डेलीगेट गंगा शंकर, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया बोधन एलम ने खिताब करते बीजेपी के पार्लियामेंट निज़ाम डी अरविंद को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा ये वही डी अरविंद है जो अपनी पिछली 5 साल मियाद के दौरान अपने हल्क़े इंतख़ाबी निज़ामाबाद के किसी भी असम्बली हल्क़े में कोई भी काबिल ज़िक्र तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए सके। अवामुन्नास को इत्तला दी जाती है कि हर दिल अजीज़ बैनुल अक़वामी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा 8 जून बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे लक्ष्य स्कूल इंतजामिया की दावत पर अम्बेडकर स्टेडियम पर खुसूसी खिताब करेंगे। जिले के बियासीबाद के कागज़नगर के दीनी मदरसे जामे महबूबिया में मोहतरम मदरसा मौलाना मुबीन अहमद क़ासमी की ज़ेर निगरानी तातीलात के दौरान इंग्लिश मीडियम और तेलुगु मीडियम के अलावा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने दीनी तालीमात को आम करने के लिए नमाज के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, वालिदैन के हुकूक़, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अरबी तालीमात को आम करने के लिए 40 रोज़ा समर कैंप के जरिए बच्चों को दीनी तालीमात दी गई थी। आज कागज़नगर के दीनी मदरसे जामे महबूबिया में 40 रोज़ा समर कैंप के अख्तिताम के मौके पर समर कैंप में शिरकत करने वाले तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए दीनी मदरसे जामे महबूबिया की जानिब से अख्तितामी तक़रीर के मौके पर मौलाना मुबीन अहमद क़ासमी अपने हमरा तेलंगाना उर्दू सहाफ़ी फेडरेशन स्टेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल जमील, हाफिज मोहम्मद मोइन साबरी दीगर के साथ असनादात तक़सीम किए। कृष्णाराव कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद ने कोटला टाउन के जवाडी टाउन में पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज पर खिताब किया और कहा कि BIS पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने असेंबली इलेक्शन में हल्का असेंबली कोटला से रुकन असेंबली कोटला मुंतखब है, जबकि पार्लियामानी इलेक्शन में हल्का असेंबली कोटला से BIS पार्टी को तीसरा मौका मिला। उन्होंने BIS पार्टी और बीजेपी के दरमियान हुए माहदे के सबब BIS पार्टी पर बीजेपी को अपने मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया। पार्लियामानी इंतखाबात के पूर्व अमीरखात के लिए जहां आला ओहदेदारान ने दिन रात कोशिशें की, वहीं मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ ने भी पुरखलूस खिदमात अंजाम दी। आदिलाबाद जिले कलेक्टर में कायम 1950 हेल्पलाइन सेंटर पर हेल्पलाइन सेंटर के स्टाफ ने मुत्तहिदा कोशिशों से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ औकात में अपने अफराद खानदान की फिक्र के बगैर इंतखाबात को पुरअमन माहौल मुनक़्क़िद करने के लिए पुरखलूस खिदमात अंजाम दी। जिले रिटर्निंग ऑफिसर जिले कलेक्टर आदिलाबाद राशि शाह ने हेल्पलाइन सेंटर अमले की खिदमात की सताइश की और आज काम के आखिरी दिन जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शाह के चैम्बर में मुलाकात करते तहनीत पेश की, अलविदा किया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।
हैदराबाद के मेडचल मल्काजगिरी जिले में केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रामपल्ली सत्यनारायण कॉलोनी में एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाला शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त 37 साला मूली के तौर पर की गई है, जो एक मुकामी मेडिकल स्टोर में काम करता था। इत्तलात के मुताबिक मूली की मौत हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुई है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासर इलाकों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली जोन, माधापुर सर्कल में पानी के जमा होने के बेशतर मकामात का मुआयना किया। इसके अलावा बाटा शोरूम, यशोदा अस्पताल, शिल्पारामम में पानी के जमा होने के मकामात का भी मुआयना करते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी है कि वो बारिश के पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ रवाना करें। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा जोनल कमिश्नर स्नेहा शबरोश, वायस शंकर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। मिरक के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बतनी गौड़ ख़ानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से दमे के मरीज हैदराबाद आते हैं। हुक्काम ने सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कतारें, बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से बतनी गौड़ ख़ानदान की जानिब से दमे के मरीजों को मछली में दवा मिरक के मौके पर खिलाई जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमेजात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के जिले मेदक में बिजली गिरने से 2 अफराद की हो गई मौत। ये वाक़या जिले के शमनापुर गांव में आया पेश। मज़कूर अफराद जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गए थे, ताहम रात देर गए तक वापस नहीं हुए, जिस पर मुकामी अफराद ने कल शब उनकी तलाश शुरू की, जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम सुबह में उनकी तलाश का काम शुरू किया गया, जिसमें उन दोनों की नाशें पहाड़ी पर पाई गई। उनकी शिनाख्त 50 साला सिद्दैया और 22 साला नंदू के तौर पर की गई है। उनकी नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मेदक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना हुकूमत ने हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली उत्सव मनाने का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के हाथे में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की खाकुशाई के लिए सोनिया गांधी को मदऊ किया जाएगा। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह भी है। अलावज़ी उस दिन तश्कील तेलंगाना के लिए पहला मुस्बित कदम उठाया गया था। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने हुकूमत हिंद की तरफ से तश्कील तेलंगाना के लिए कदम उठाने का ऐलान किया था। उन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली उत्सव के एहतमाम का किया फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म में अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 की नुमाइश को 4 जून तक मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया, जो सिनेमा के पर्दे पर 7 जून को रिलीज होने वाली थी। जस्टिस नितिन बोरकर और कमल काथा की तातुलाती बेंच ने एक समाजी कारकुन अजहर तंबोली की जानिब से एक अर्जी की समाअत के दौरान एक हुक्म जारी किया, जिसमें फिल्म के कुछ मकालमों पर एतराज़ किया गया था, जो उसके ट्रेलर में सोशल मीडिया पर नशर किए गए थे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि फिल्म साजों की जानिब से यूट्यूब पर नशर किए जाने वाले 2 ट्रेलर्स काबिल एतराज़ हैं और इससे उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। त्रिपुरा के तालिब इल्म चांद मलिक ने ऑल इंडिया कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि नीट UG साल 2024 के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। ये पहला मौका है जब शुमाल मशरिक़ी रियासत के किसी तालिब इल्म ने मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान में टॉप किया है। रामनगर के रहने वाले मलिक ने 720 में से 720 का बेहतरीन स्कोर हासिल किया। नीट UG साल 2024 के नताइज का ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया था। नीट उन तलबा के लिए एक इम्तिहान है जो हिंदुस्तान भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं। लोकसभा इंतखाबात में BRS पार्टी की शिकस्त के बाद सदमे से 2-4 BRS कारकुन का दिल का दौरा पड़ने से हो गया इंतकाल। जगतियाल के मलापुर मंडल के मोगलीपेटा में एक 80 साला BRS कारकुन गोलकुंडा तुक्कन्ना की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तुक्कन्ना साल 2001 में पार्टी की तश्कील के बाद से BRS के रुकन और रियासती तहरीक में एक सरगर्म कारकुन थे। मंगल को पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज बरामद होने के बाद वो मायूस हो गए। पार्टी की जानिब से कोई भी सीट हासिल करने में नाकामी पर मंगल की रात तुक्कन्ना को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तारीख तब्दील कर दी गई है। अब वो 12 जून को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। ये प्रोग्राम 9 जून को होना था। नायडू की हलफ बर्दारी की तारीख में तब्दीली की वजह 8 जून को वज़ीर आज़म मोदी की हलफ बर्दारी के प्रोग्राम को बताया जा रहा है, जो मुसलसल तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।